बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। आज की इस वीडियो में हाजिर हुए हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज़ लेकर, जिसमें हम मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं हम लॉ ऑफ एविडेंस से, यानी कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 से। तो आज हम बात करेंगे कि एविडेंस क्या है और एविडेंस की इकसाम क्या है। मेरे साथ रहिएगा वीडियो के इख्तिताम तक, और इसके बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि जान लें कि एविडेंस क्या है, शहादत क्या है और शहादत की बेसिक इकसाम कितनी है। इस मेरे साथ रहिएगा और देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एविडेंस है क्या। एविडेंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड्स जैसे एविडेंट और एविडियर, ये दो वर्ड्स हैं और इनसे डिराइव किया गया। चूँकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स उनके जो रूट्स हैं, जैसे लैटिन है, ग्रीक्स है, जर्मैनिक्स हैं, फ्रेंच हैं, उन वर्ड से उनकी रूट्स मिलती हैं। इसी तरह किसी भी वर्ड को डिफ़ाइन करने से पहले उसकी रूट्स तक जाना ज़रूरी होता है ताकि उस वर्ड को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके। तो बेहतर समझ के लिए हम पहले उसकी रूट की तरफ जाते हैं। एविडेंट, इसका मतलब ये हुआ है किसी फैक्ट को ऑब्वियस करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एविडेंस की। दूसरी बात एविडियर, दूसरा वर्ड जिसे कि टू शो क्लियरली, किसी भी चीज़ को वाज़ेह कर देना कि आया कि वो फैक्ट उस तरह था, है या नहीं है। तो इसके लिए एविडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एविडेंस ऐसा फैक्ट है, ऐसा प्रूफ है जो कि किसी दूसरी चीज़ को साबित करता है, वाज़ेह करता है, क्लियर करता है। आइए आगे चलते हैं। लॉ की फील्ड में एक बड़ा नाम सैलोमन, उनके मुताबिक बेसिकली एविडेंस क्या है। वो कहते हैं एनी फैक्ट विच पोसेसेस प्रोबेटिव फोर्स। प्रोबेटिव फोर्स को हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो पेश किया जाए जुडिशल प्रोसीडिंग्स में, किसी मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, सिविल प्रोसीडिंग्स में, वो एक एविडेंस कैसे हो सकता है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस एविडेंस में, उस फैक्ट में। बेसिकली उसमें प्रोबेटिव फोर्स होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोबेटिव फोर्स है क्या बेसिकली। तो ऐसी क्वालिटी किसी फैक्ट की दैट मेक्स अ फैक्ट एन एविडेंस ऑफ अनदर फैक्ट, कि एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस का कैसे, ऐसा फैक्ट जो जिस फैक्ट को, ऐसी क्वालिटी जो दूसरे फैक्ट के लिए एक एविडेंस साबित करती है, वो क्वालिटी बेसिकली क्या कहलाती है, प्रोबेटिव फोर्स। और ये प्रोबेटिव फोर्स के बगैर कोई भी फैक्ट एविडेंस नहीं होता। काइंड्स ऑफ एविडेंस में हम देखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस होता क्या है, ये बेसिकली यही प्राइमरी एविडेंस भी होता है। प्राइमरी एविडेंस होता क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, और इसको प्रेफरेंस भी दी जाती है ऑरल एविडेंस के ऊपर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री होता है, दूसरा ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल को जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बेसिकली क्या किया जाता है, ओरिजिनल एविडेंस कहा जाता है, और इसी को ही प्राइमरी एविडेंस भी कहा जाता है। अब अनओरिजिनल एविडेंस क्या होते हैं। अनओरिजिनल एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जैसे ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल की कॉपी अगर होगी तो हम कहेंगे ये अनओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और अनओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब पेश किया जा सकता है, ज़रूरत कब पेश आती है, जब ओरिजिनल लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई आफत आ गई, कोई प्रॉब्लम बन गया, जल जाता है रिकॉर्ड जैसे, या इम्प्रेशन ऐसा इन पोजेशन ऑफ सच अ पर्सन, कोई ऐसे पर्सन के पास हो जो हु डजंट प्रोड्यूस, जो उसको प्रोड्यूस ही नहीं करता, एग्जिबिट ही नहीं करता, किसी कोर्ट के सामने ये करना नहीं चाहता इंटेंशनली, तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है अनओरिजिनल एविडेंस की। नेक्स्ट जी, तो ये जो अनओरिजिनल एविडेंस होता है, इसको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है किसी प्राइमरी एविडेंस की, कि प्राइमरी एविडेंस कहीं मौजूद था या नहीं। अगर मौजूद था तो फिर इसको वैल्यू दी जाती है, अदरवाइज इसको नहीं दी जाती। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है,
ये रिलेटेड टू रियल डिस्प्यूटेड मैटर, कोई मैटर है उसके मुताबिक डायरेक्टली उसके साथ रिलेट कर रहा हो तो हम देखते हैं डायरेक्ट एविडेंस इसको कहते हैं, इसको पेश किया जाता है। और ये ऑरल भी हो सकता है, ऑरल हो तो ये डायरेक्टली कानून शहादत के मुताबिक ये डायरेक्ट होना चाहिए, पर्सन की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और इसे पर्सनल नॉलेज और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करना चाहिए, नहीं कि मैंने सुनी सुनाई बात है और उसे कोर्ट के सामने आप पेश नहीं कर सकते। रियल एविडेंस, ये किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी कोर्ट के सामने पेश करने के लिए रियल एविडेंस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, मिसाल के तौर पे कोई हथियार है, कोई ऑफेंस हो गया है, उसमें किसी वेपन को प्रोड्यूस करना है तो रियल एविडेंस के तौर पे उसे पेश किया जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसा एविडेंस जो सर्कमस्टेंसेस से गैदर किया जाता है, इसको हम इन्फरेंशियल एविडेंस भी कहते हैं। तो ये डिराइव किया जाता है सर्कमस्टेंसेस से। नेक्स्ट, इसे इनडायरेक्ट भी आप कह सकते हैं। पर्सनल एविडेंस, पर्सनल एविडेंस ये होता है कि वो बंदा वहाँ पे जिस जगह पे अक्यूरेंस ऑफ इंसिडेंट हो और इवेंट हो वहाँ पे उस बंदे का मौजूद होना ज़रूरी होता है और फिर वो बंदा अपनी मौजूदगी की शहादत भी दे और उसके साथ साथ वहाँ पे स्टेटमेंट भी दे कि ये चीज़, ये इवेंट, ये ऑफेंस होते मैंने देखा है। तो इसको कहते हैं पर्सनल एविडेंस। और ये पर्सनल एविडेंस को हम रिलेट भी कर सकते हैं डायरेक्ट एविडेंस के साथ। तो ये थी कुछ काइंड्स जो बेसिक्स की एविडेंस की। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम फर्दर डिस्कस करेंगे फर्दर काइंड्स को। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके साथ साथ हियर से एविडेंस और फर्दर ऑन बाकी हम एविडेंस की बात करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिल सकें। शुक्रिया।